हे प्रभु, कुंती महारानी की तरह मैं चाहती हूँ कि सेवा करते करते यह सभी विपत्तियां बारंबार आती रहे, जिससे आपका दर्शन और सेवा मैं पुनः पुनः कर सकूं, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ है कि यह हमें बार बार होने वाले जन्म मृत्यु के फेरे में नहीं फंसना पड़ेगा। और जब भी मेरी मृत्यु हो तो मुझे ऐसी मृत्यु देना कि कम से कम मुझे तैयारी का मौका मिल सके। अक्सर हम सोचते हैं, क्या भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं? आपके साथ आज मैं महासुंदरी राधा देवी दासी एक ऐसी कथा को शेयर करूंगी जिससे आपका विश्वास भगवान पे बढ़ जाएगा कि भगवान हमारी प्रार्थनाओं को कैसे सुनते हैं और इच्छाओं को पूरा करते हैं। मेरी प्यारी माता जी जिन्होंने मुझे जन्म दिया था, उनका जन्म 14 सितंबर 1964 में हुआ, ग्वालियर में। बड़े ही विख्यात परिवार में 10 भाई बहनों के बीच पली हुई माता जी 8वें नंबर की बहन थी। उनके पिताजी ने जब वे 3 साल की थी तभी ही शरीर त्याग दिया था। उन्होंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी और मुंबई में 1988 में उनका विवाह हुआ। जब श्री श्री राधा गिरधारी जी भाईंदर में स्थित थे, तभी मंदिर के बिल्कुल करीब माता जी भाईंदर में रहने लगी। और पता है, उनके घर के बगल में ही श्री श्री राधा गिरधारी जी स्थित थे। जैसे ही राधा गिरधारी जी मीरा रोड शिफ्ट हुए, उसी के एक ही साल के अंदर माता जी भी अपने पति के साथ में, अपने परिवार के साथ में मीरा रोड शिफ्ट हो गई। भक्तों का संग अधिक प्राप्त होने लगा जब वे इस्कॉन मीरा रोड से जुड़ गई। और फिर देखना ही क्या था, एक के बाद एक अनेकों सेवाओं में उन्होंने अपना हृदय समर्पित किया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीचिंग टू द यूथ, चिल्ड्रन प्रीचिंग प्रोग्राम, प्रीचिंग टू द गृहस्थास, डोनेशन कलेक्शन, कैंपस प्रीचिंग, फ्लावर सेवा, गेस्ट रिसेप्शन, पब्लिक रिलेशंस, ऐसी अनेकों सेवाओं को करने का मौका श्रील प्रभुपाद की कृपा से तथा गुरु महाराज की कृपा से माता जी को प्राप्त होता रहा। ये जर्नी आसान नहीं थी। भगवान की सेवा करते करते अनेकों विपदाएं आती रहीं, परंतु वे समर्पित रही भगवान को, क्योंकि उनके हृदय में एक ही लालसा थी कि मुझे कोई भी सेवा मिले, परंतु मेरा जीवन मैं सिर्फ और सिर्फ श्री राधा गिरधारी की सेवा में समर्पित करना चाहती हूँ। स्टेज मैनेजमेंट, एंकरिंग, बच्चों को ड्रामा सिखाना, उनसे ड्रामा करवाना, अनेकों स्थानों में जाके प्रचार करना, ये जैसे कि उनकी हॉबीज बन गई थी। जब कंस ने अपनी प्यारी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया, तो उसको विदा कराने अपने रथ पर लेकर जा रहा था। एकाएक करके अनेकों वर्ष बीतते गए और 2019 में माता जी के पतिदेव ने शरीर त्याग दिया। श्रील प्रभुपाद की कृपा से उन्होंने इस समय में अपना धैर्य रखते हुए बड़ी अच्छी तरह से अपने मन को भगवान की सेवा में और विलीन किया। और फिर कोविड आ गया। इस कोविड में उन्होंने अनेकों भक्तों को बहुत सुंदर रूप से ऑनलाइन प्रचार करना शुरू किया। तो ये तपस्या है कि उठ के नहाओ पहले, फिर बैठ जाओ सामने कैमरे के और फिर आरती करो, नरसिंह आरती करो, तुलसी आरती करो, शिक्षाष्टकम करो, 10 नाम अपराध करो। बोला माता जी बहुत लंबी लंबी आरतियां हैं। भारत से तथा विश्व से अनेकों भक्त कृष्ण भावनामृत को अपनाते गए और उन्होंने ऑनलाइन उन्हें भागवतम सेट्स तथा भगवत गीता भी वितरित करी। 1.5 साल के लॉकडाउन के समय पर उनका हृदय निरंतर जूम लेक्चर्स में लगा रहता। सुबह 5 से 7 बजे तक जपा और 7 से 8 बजे ऑनलाइन भागवतम डिलीवर करना और संध्या में भगवत गीता के क्लास देना, मान लीजिए यही उनकी जिंदगी बन गई थी। इसी काल में 2021 में उन्होंने अपनी बेटी का विवाह बहुत सुंदर रूप से अपनी पति की इच्छा को पूरा करते हुए करवाया। अगस्त 2023 में कुछ ज्यादा ही कमजोरी होने के कारण डॉक्टर के पास चेकअप चल ही रहे थे कि 23 अगस्त को
उन्हें एक पैर में डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया और वे जुपिटर हॉस्पिटल में एडमिट हुई। अनेकों जांचों के बाद पता चला कि डीवीटी का कारण है कैंसर। जहां पर पूरा परिवार बहुत सरप्राइज हो गया था, वहीं पर माताजी बड़ा ही धैर्य बनाई हुई थी। डॉक्टर्स तथा परिवार लगे हुए थे जानने के लिए किस प्रकार का कैंसर है ये, और माताजी ने इस समय पर अपनी भक्ति की तीव्रता और बढ़ा दी। अधिक माला का जप, निरंतर कथा श्रवण करना और सुबह तथा शाम को भागवतम और भगवत गीता के अध्ययन के साथ साथ भक्तों को जूम के माध्यम से कथा श्रवण करवाना। 20 दिन के डिस्चार्ज के बाद जब वे घर लौट रही थी, तब यात्रा शुरू हुई टाटा हॉस्पिटल की। सरप्राइजिंगली बड़े उत्साह के साथ माताजी टाटा हॉस्पिटल गई, और जब जब वे वहां गई, उन्होंने निरंतर अनेकों लोगों को वहां पर प्रचार किया। उनके शब्द थे कि हम भाग्यशाली है कि हमें पता है हम जल्द ही मर सकते हैं क्योंकि हमें कैंसर है, इसीलिए दुखी नहीं होना चाहिए बल्कि अपनी भक्ति की तीव्रता बढ़ा देनी चाहिए। ऐसे लोगों में से एक कश्मीरी लेडी भी थी जो मुस्लिम थी, और उन्हें माताजी ने बहुत हिम्मत प्रदान करी। 3 दिन कई डॉक्टर्स से मिलने के बाद, बहुत जांचों के बाद यह पता चला कि माताजी को लास्ट स्टेज कैंसर है, और सीधा डॉक्टर्स ने उन्हें 6 महीने का वक्त दे दिया था। परिवार के अंदर तो हिम्मत ही नहीं थी कि वे उन्हें कुछ कह सके, क्योंकि वे भी स्तब्ध थे। परंतु माताजी को अपने आप ही समझ आ गया कि यह सब क्या चल रहा है। नो स्कोपी, नो कीमो। कीमो तो लगेगा, किसने बोला? हरे कृष्ण। और वे बड़े प्रेम से, बड़ी शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। श्री श्री राधा गिरधारी जी ने उनकी इच्छा ऐसी पूरी करी कि टेम्पल मैनेजमेंट के आशीर्वाद से जब वे मंदिर में रुकी थी, उसी समय पे ब्रह्मोत्सव था, राधा अष्टमी थी, तथा गुरु महाराज का भी आगमन हो गया। गुरु महाराज से जब उन्होंने मंदिर में पहली बार भेंट की, गुरु महाराज के शब्द थे, आप परीक्षित महाराज की तरह भाग्यशाली हो कि आपको पता चल गया है आप जल्द ही अपना शरीर त्यागने वाली हो। अब मानो माताजी की भी इच्छा पूरी हो गई थी और गुरु महाराज का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हो गया था। वे और निश्चिंत हो गई और बड़े प्रेम पूर्वक, विनम्रता से अब उन्होंने अपना मन, तन तथा धन पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाना शुरू किया। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन माटी का डेरा, बारिश होए कल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। आगे के 4 महीने माताजी ने रोज सुबह में 3:30 बजे से उठकर जप करना। सभी भक्तों से मिलकर माताजी अत्यधिक प्रसन्न हो गई। बहुत संतुष्टि के साथ उन्होंने अब वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट की थी। शरीर में होते हुए परिवर्तन तथा कष्टों की परवाह किए बिना वे अब राधा गिरधारी को शारीरिक रूप से सेवा नहीं कर पा रही थी, इसका अत्यधिक दुख था उनको। परंतु अब उन्होंने श्रवण इंद्रियों के माध्यम से अपना चित्त पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में लगा दिया। दिन तथा रात निरंतर श्रीमद् भागवतम की कथाओं को सुनते हुए उन्होंने संपूर्ण श्रीमद् भागवतम समाप्त किया। जब तक माताजी से बैठा गया तब तक माताजी ने रोज जूम के माध्यम से सुबह मंगला आरती तथा 5 से 7 बजे जपा, 7 से 8 बजे श्रीमद् भागवतम क्लास और संध्या में भगवत गीता क्लास, भीष्म स्तुति, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, इनके ऊपर बहुत सिंसियरिटी के साथ लेक्चर्स डिलीवर किए। सिर्फ माताजी के मुखारविंद को देखकर फेसबुक या जूम के माध्यम से भक्तों को बिल्कुल पता नहीं चल पाया कि माताजी के शरीर में कितने बदलाव हो रहे हैं
और वे कितनी कमजोर होती जा रही है। वे कभी नहीं चाहती थी कि वे कीमोथेरेपी ले या कोई दवाइयाँ ले या पेन किलर्स ले या अंत समय में वे हॉस्पिटल भी जाए। और भगवान ने उनकी यह इच्छा हर एक पल पूर्ण रूप से पूरी करी। और यहाँ शुरू होती है वृंदावन यात्रा। सभी सोच रहे थे इतनी कमजोरी के साथ वृंदावन जाना बहुत असंभव है, परंतु माता जी के उत्साह तथा हिम्मत के साथ पूरा परिवार उन्हें वृंदावन ले गया। कार्तिक मास के शरद पूर्णिमा के अवसर पर बहुत सुंदर रूप से श्री राधा श्याम सुंदर ने माता जी को आशीर्वाद प्रदान किया। अत्यधिक भीड़ के बाद भी माता जी ने व्हील चेयर पे वृंदावन परिक्रमा करी। तो उनके समधियों को जब पता चलता है कि माता जी को कैंसर हो गया है, वे बड़े प्रेम से, बड़ी विनम्रता से बार बार कहकर उन्हें इंदौर बुलाने के लिए निवेदन करते रहे। उनके प्रेम के आगे माता जी मना नहीं कर पाई और बड़ी खुशी खुशी उन्होंने अपना समय इंदौर में बिताया। समय के साथ और कमजोरी आने के कारण वे अब इंदौर आ गई। आने वाला वक्त उन्होंने अपने परिवार के साथ सिर्फ श्रवणम तथा कीर्तनम में लगा दिया था। जब भी उन्हें परिवार तथा मित्रगण मिलने आते, वे बड़े उत्साह के साथ बैठकर उन्हें कृष्ण कथा सुनाने लग जाती। Says chanting is the best solution for everything. As Guru Maharaj says, we should chant on beach, we chant around beach. Said Maharaj, प्रभुपाद जी ने जो बोला यदि हम वही कर लेंगे और do the four regulated principles, then 16 down, that will take you back. हरे कृष्ण। गुरु महाराज माता जी की यह ऑनलाइन सेवा निरंतर श्रीमद् भागवतम अध्ययन तथा क्लास देने से बड़े प्रसन्न रहे। हरे कृष्ण महाराज। कैसे हो? ठीक नहीं हो महाराज। घबराओ मत, हमने बहुत सेवा की है। इधर में भी आप रोज भागवतम सुनते हो। मैंने बोला सेवा की महाराज, आपकी कृपा है। आप चिंता मत करो महाराज। इंदौर में हूँ। आप डरो मत। जी आप महाराज। प्रॉपर का टेप लगा के रखो और भगवान सिंह ने ये फोटो रखो अपने सिर पर, सिर के पीछे ये भगवान की फोटो रखो, प्रॉपर का टेप करो, प्रॉपर की फोटो। ओके। और कई बार उन्होंने माता जी को वीडियो कॉल पे आशीर्वाद प्रदान किया। अनेकों भक्त मुंबई से, उज्जैन से तथा अनेकों स्थानों से उन्हें मिलते थे। मेरी बहन को अच्छा है ना, कभी का फल ही अच्छा है, जल्दी पता लग रहा है। पता लगा तो आपने तैयार कर दिया है। 3 जनवरी 2024 में वह दिन था जब हिज ग्रेस कमलोचन प्रभु जी, उनके शिक्षा गुरु, इंदौर उन्हें आशीर्वाद देने पहुंचे। और वे उस दिन इतनी उत्साहित थी, शारीरिक रूप से अत्यधिक कमजोर होने के बाद भी बड़े गुह्य प्रश्न उन्होंने कमलोचन प्रभु जी से पूछे और उनका उत्तर प्राप्त करके वे बड़ी संतुष्ट रही। प्रभु जी ने माता जी को गजेंद्र मोक्ष, भीष्म स्तुति, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं सुनाकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। माता जी, आपका जीवन कुंती महारानी जैसा है। इतना सारा कष्ट सहा है अपने जीवन में, ये कष्ट आपको अभी मिल रहा है ना, वो कुछ भी नहीं है उसके साथ साथ में भगवान ने इतना आपको सम्मान दिया। ये जो भक्त है 100, 200, 300 परिवार, आपने इतना प्रेरणा दिया, अनेक वैरागी लोग नहीं कर पाते। निश्चिंत रहो, एकदम निश्चिंत रहो। महाराज का कृपा है आपके ऊपर, ये लोगों का श्रद्धा हुआ आपके ऊपर कि बेटी इतने अच्छे स्थान में है। और ऐसे वो सास ससुर मिले जो शायद माता पिता से बढ़कर ध्यान दे रहे। कलयुग में इस प्रकार का भाग्य था नहीं।
अब माताजी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और कुछ जांच के बाद पता चलता है कि माताजी की दोनों ही किडनियां अब नहीं काम कर रही थी। फिर भी वे बड़े धैर्य के साथ भगवान के नाम श्रवण तथा श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स और कीर्तन को निरंतर सुन रही थी। अब वो दिन आ गया था जिस दिन का माताजी को अत्यधिक इंतजार था। ये वो दिन था जब माताजी ने जो प्रार्थनाएं भगवान को की थी वह पूर्ण होने जा रही थी। नित्य रूप से माताजी ने सुबह उठकर अपनी दैनिक क्रियाओं को करते हुए मंगल आरती अटेंड करी, मायापुर के श्री उग्र नरसिम्हा देव से प्रार्थना करी और जप करना शुरू किया ऑनलाइन डिवोटीज के साथ। फिर उन्होंने गजेंद्र मोक्ष प्रार्थनाएं सुनी। ऑनलाइन जूम डिवोटीज ने उन्हें श्रीमद् भागवतम से उसके अनुवाद सुनाए, जिसके पश्चात सभी भक्तों ने उग्रम वीरम प्रार्थनाएं 108 बार माता जी को समर्पित किए। बनाया करती थी ना माता जी जैसा ब्यूटीफुल कौन बना सकता है। देखो, क्योंकि वही पल था जिस समय माता जी की ब्रीथिंग हैवी हो गई। परिवारगण उनको देखकर समझ गए कि यह पल आ चुका है। माता जी की समधन जो उनसे एक बहन की तरह प्रेम करती थी, उन्होंने तुरंत उन्हें राधा गोविंद देव जी का हार पहनाया, उन्हें गंगा जल पिलाया, उन्हें चरणामृत पिला दिया, उन्हें तुलसी खिला दी, उन्हें व्रजरज लगाई तथा उन्हें खिलाई। सरप्राइजिंगली माताजी ने पिछले 1 महीने से अन्न का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया था। 15 दिन से उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया था। उनकी दोनों किडनीज फेल भी हो चुकी थी, पर इस पल पे उन्होंने पूर्ण हृदय के साथ चरणामृत और गंगा जल का पान किया। श्रील प्रभुपाद की कीर्तन को श्रवण करते हुए माता जी ने बड़े प्रेम से इस भौतिक शरीर को त्याग कर अपनी आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन की यात्रा 9 जनवरी को आरंभ करी। उन्होंने अपना शरीर बस कुछ ही पलों में आराम से त्याग दिया और उनकी अंतिम यात्रा भगवान के हरिनाम संकीर्तन में भक्तों के संग में आशीर्वाद के साथ आरंभ हुई। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज ने भी अपना आशीर्वाद उन्हें शरीर त्याग करने के 2 दिन पहले ही प्रदान किया था और शरीर त्याग करने के पश्चात भी उन्हें गुरु महाराज ने भूरी भूरी आशीर्वाद प्रदान किया। हरे कृष्ण। आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं क्योंकि मेरे और के एक बड़े प्रिय भक्त शिव लक्षाणी देवीदासी ने हमें श्री बताया कुछ दिन पहले। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में हमें ज्ञान मिलता है कि हमारा हृदय स्वरूप है, वही आत्मा है। आत्मा जो है उसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि हम सब थोड़े समय के लिए आए हैं और थोड़े समय के बाद हमें शरीर त्यागना पड़ेगा। शिव लक्षाणी देवदासी का भाग्य था कि छोटी उम्र में उनका परिचय हो गया था इसको उनके साथ, और छोटी उम्र में उन्होंने राधा राधा का ये मंदिर जाना शुरू कर दिया था। फिर ऐसे ऐसे उनका विवाह हुआ और उसके पश्चात दोनों पति पत्नी
मीरा रोड में शिफ्ट कर गए। उन्होंने मीरा रोड के मंदिर में जाना शुरू किया। मंदिर जाते थे और पति में बड़ा उत्साह था कि 24 घंटे भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो शिव लक्षाणी देवीदासी ने अनेक प्रकार की सेवाएं की। कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कभी कभी लाइफ मेंबरशिप हुआ, फंड कलेक्शन, कभी कभी सिंपल प्रचार, लेक्चर देना, स्कूलों पर जाना और ग्रंथों का वितरण करना। और उनमें ग्रंथों को पढ़ने की बड़ी इच्छा थी। तो मैंने देखा था कि हमेशा व्यास सेवा में और सेवा के द्वारा हमारे जीवन में सफल बनाते हैं। तो परिणाम का भी बड़े ध्यान से करती थी। तो शिवलक्ष्मी जुड़ी थी सेवा में बिहारपुर में और उनमें बड़ा उत्साह था। उन्हें कई प्रकार के कष्टों को भी सहना पड़ा। भक्तों के साथ कभी कभी अनबन हो जाती थी और उनका भाव क्या था कि विनम्र भाव जो सेवा करना। तो वैसे तो हम सब दुखी हैं इस रूप से कि वो हमारे बीच में नहीं है, पर हमें भूलना नहीं चाहिए हम सब 2 दिन के मेहमान हैं। जिसने जीवन को उपयोग किया है भक्ति योग में, उसे किसी चीज की चिंता नहीं। जब श्री लक्षाणी को ज्ञान मिला कैंसर हुआ है, वो घबराई नहीं। अक्सर जब व्यक्ति को पता लगता है कि उसका आने वाला है, वो घबरा जाता है। उन्होंने श्रीमद् भागवत की शरण ली और सारा दिन भगवत का ध्यान करते थे। और उन्हें प्रचार का इतना उत्साह था कि इतनी कठिन स्थिति में भी उस में 2 ऑनलाइन क्लासेस देती थी और उन्होंने शरीर त्याग था। उन्होंने विजय मोक्ष की प्रार्थना किया था और परिणाम कीर्तन हो रहा था और उन्हें बिल्कुल ये भय नहीं था कि उनका अंत आने वाला है। जैसे परीक्षित महाराज ने अंत की तैयारी की, भगवतों का श्रवण करके वो ईश्वर लक्षाणी ने नाम का श्रवण नाम का विचार किया और भगवतों का अध्ययन किया। हम कह सकते हैं जीवन सब होगा। भगवान कहते हैं गीता में, जो व्यक्ति में जहाँ व्यक्ति का दिमाग हो वैसे के समय उसी प्रकार देह प्राप्त। तो उनका विश्वास, उनका ज्ञान था भगवान की लीला में, भगवान के उपदेश में। और उन्होंने अपने शरीर को बड़े ग्लोरियस तरीके से तैयार किया। हम उन्हें याद रखेंगे एज अ हम्बल डिवोटी who all wanted to engage in devotional service. And I must thank her daughter and her husband and in-law for having taken care of Shiv Lakshmi very enthusiastically. इन सब ने मिलकर ये सेवा की। शिव लक्षण ने त्यागा, भगवान का स्मरण करते हुए और भगवान का उपदेश सुनते हुए हम कह सकते हैं उनका जीवन सफल रहा। और मैंने ये भी देखा था उनका बड़ा विनम्र भाव है। She was quite a humble devotee and a very simple devotee, very simple। और उनके मन में एक ही भाव था भगवान की सेवा करें। I'm sorry that I'm not physically present in Mira Road, but several devotees are senior devotees are there, and I'm sending this simple message for to try and glorify this wonderful devotee who was living with us and now departed. And I have no doubt that Krishna is protecting her because she was Krishna consciousness and she was leaving the body. Hare Krishna.